आप भी क्लास 12th के अंदर हो, सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स है, तो फिजिक्स के जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ किस चैप्टर से कौन से डेरिवेशन और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, वो सभी आज की वीडियो में आपके डाउट्स में खत्म कर दूंगा। तो चलिए अंत तक देखना इस वीडियो को बिना स्किप किए हो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जानते हो कि बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत सारे डिवाइसेस इस बार आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। तो उन सभी को मैं हटा के आपको लिए स्पेशल लेके आया हूँ कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में आने के। सबसे पहले आप देखो, फिजिक्स का सिलेबस मैंने आपके ओपन कर रखा है, मैं नोट्स भी दूंगा, सरप्राइज भी है, सब कुछ है, तो अंत तक देखना। यहाँ पे क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टेट के आपके 2 चैप्टर होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टेट में एक में कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, एक में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में गॉस लॉ आ जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है, डाइपोल से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पहले आए तो कूलम्ब्स लॉ आ जाता है। ये पीडीएफ में मैंने आपके टॉपिक्स हाईलाइटेड कर दिए हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस बनने वाले या तो एमसीक्यू बने, या तो डेरिवेशन बने, और या तो आपके न्यूमेरिकल बने। जैसे सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आपका क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन जो होते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन, इस पे बेस आपका एक न्यूमेरिकल छोटा सा एमसीक्यू पे बन जाता है। कूलम्ब्स लॉ पे बेस आपका न्यूमेरिकल बनता ही है। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर आपका एक क्वेश्चन दिख ही जाएगा आपको कि चार्ज के बीच में सुपरपोजिशन पे मोस्ट ऑफ द केस आपका ये बनता है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, और ट्राइंगल के 3 जो है उस पे आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखी हुई है। आप इनके बीच में एक पॉइंट रख देगा, बीच में रख देगा, यहाँ पे बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले। देन इस चैप्टर में से आप अगर पूछो कि इसमें डेरिवेशन कौन कौन से है, तो सबसे पहला ही डेरिवेशन आप जानते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिफाइन करने के लिए आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन एंड उसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, यू नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है आपका फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है आपका न्यूटन, और चार्ज क्या होता है कूलम। न्यूटन पर कूलम ये आपकी एसआई यूनिट हो जाती है। तो इस तरीके से ये एसआई यूनिट बने। फिर इसके बाद डेरिवेशन पे आते हो, तो डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फर्स्ट डेरिवेशन बनता है। सेकंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल लाइन पे डाइपोल की वजह से। फिर आपको निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल की वजह से। फिर डाइपोल आया तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, पी क्या होता है, पी इक्वल टू आपका क्यू इंटू में 2L लेते हैं, 2A लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे आपका पी का जो ऐसा यूनिट बन जाता है वो क्यू को हम कूलम में और इसको हम मीटर में, तो CM इसकी ऐसा यूनिट बन जाती है। तो ऐसा यूनिट जरूरी है, याद रखना। इसके बाद आपके टाउजी आ जाते हैं। टाउजी का डेरिवेशन टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा ये बन जाता है। अब ये टॉर्क के ऊपर भी बनता है कि स्टेबल केस कब होगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी तब स्टेबल होगा, अनस्टेबल किस टाइम पे होगा, और किस टाइम पे जीरो बिल्कुल मिनिमाइज है, टॉर्क कब मिनिमाइज हो जाएगा। फिर हम गॉस लॉ पे आ जाते हैं। तो गॉस लॉ से पहले हमें क्या करना होता है, फाई निकालना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया जो परपेंडिकुलर फाइंड होते हैं, तो यहाँ पे फाई जो निकाला जाता है वो किससे निकाला है, क्यू एनक्लोज चार्ज होता है डिवाइडेड बाय आपके एप्सिलॉन नॉट होता है। मैंने क्या कह दिया, एक सरफेस है और सरफेस के अंदर यहाँ पे 2 कूलम 3 कूलम का और यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, एक आपका 4 कूलम का चार्ज बाहर रखा हुआ है। एक 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5 बाय एप्सिलॉन नॉट ये इसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। बट ये 4 को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो एक्सटर्नल होता है एनक्लोज लिया जाता है, बाद सरफेस के अंदर का, सरफेस के बाहर का नहीं लिया। इसका भी रीजन होता है बहुत, लेकिन अभी आपको ये चीज देख लेना है इस पे भी। फिर गॉस लॉ के भी आपके सेल वाला जो डेरिवेशन है, सेल का इनसाइड आउटसाइड, लेकिन इसने क्या कहा है आपका इनसाइड एंड आउटसाइड का, सरफेस पे नहीं पूछा। तो ये सेल वाला डेरिवेशन आपका इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। फिर आप डेरिवेशन मोस्ट एक्सेप्टेड जो डेरिवेशन है उसकी मैंने एक लिस्ट भी बना दी है, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये आपको मैंने नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, सभी कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया ये एक लिंक में, ठीक है। एक लिंक आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके उस लिंक पे क्लिक करो, ये सभी चीज़ आपको लिए ही मैंने प्रोवाइड किया है, तो ये सभी चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड आप कैपेसिटेंस पे आ जाते हो। कैपेसिटेंस वाले में, तो कैपेसिटेंस वाले में आप सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस देखोगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पोटेंशियल की डेरिवेशन होती है। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पहले निकाला जाता है कि पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है। फिर हम यहाँ पोटेंशियल भी आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकालते हैं पोटेंशियल की वैल्यू। फिर यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस जो हो जाता है, उनके कैपेसिटेंस का भी हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। इन पे बेस आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि हम रजिस्टर पढ़ते हुए आए थे, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या पढ़ते हैं, आपका कॉम्बिनेशन किस पे, आपका कैपेसिटेंस के ऊपर। कैपेसिटेंस एक नई चीज होती है, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू CV। ये कैपेसिटेंस का हम इक्वेशन, चार्ज का इक्वेशन के थ्रू हम पूरा काम करते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो आपका कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है
वो विदाउट उसके अंदर नहीं होगा, उस टाइम पे निकालना है। और एक जो न्यूमेरिकल पहले आता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ये डेरिवेशन हर बार दे देते थे, क्या, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 CV² होता है, ठीक है, 1/2C और Q² होता है, ऐसे QV भी होता है, 1/2 QV भी होता है। ये 3 फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए कहते थे, लेकिन इस बार आपके डेरिवेशन तो है ही नहीं, ओनली फॉर्मूला है, तो इस पे बेस न्यूमेरिकल जरूर आपको दिख जाएगा। देन आप करंट पे आते हो, तो करंट में आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि करंट में से बहुत सारे डिवाइसेस हटा दिए गए, लेकिन जो डिवाइस रखा गया है वो जरूर आपके एग्जाम के अंदर आ जाएंगे, तो इसलिए डिवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट। और डेरिवेशन तो है ही, डिवाइस में क्या होता है, आपको बस वर्किंग लिखनी होती है, प्रिंसिपल लिखना होता है, उसके फॉर्मूले लिखने होते हैं, और लिमिटेशन है तो लिमिटेशन से लिख देने होते हैं। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर आपका डेरिवेशन बनता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है उससे आपके कई रिलेशंस निकलते हैं, वो रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, रिलेशंस पे बेस आपके क्वेश्चन दिखेंगे। एक न्यूमेरिकल आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर दिखेगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इस पे आपको दिखने ही वाला है। अब यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल न्यूमेरिकल दिखेगा। किरचॉफ का केवीएल या केसीएल, दोनों लॉज में से कोई किसी एक पे न्यूमेरिकल या दोनों ही कॉम्बिनेशन बना के आपका एक न्यूमेरिकल दिख जाएगा। ब्रिटिशटन ब्रिज, आपको एक ही डिवाइस इसके अंदर छोड़ा गया है और सारे डिवाइस इसमें से आपका हटा दिए गए हैं, तो आप ब्रिटिशटन ब्रिज को अच्छे से कीजिएगा, कंडीशन ये सेटिस्फाई करती है कि, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के देख लेते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे आते हो, आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिज्म आता है। मैग्नेटिज्म के 2 चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और उसके बाद आपका एक नेक्स्ट मैग्नेटिज्म वाला आता है, यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ, ये दोनों के दोनों हैं इनके एप्लीकेशन। तो इसके एप्लीकेशन का जो डेरिवेशंस है, उस डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल आपको दिखते हैं, तो डेरिवेशंस आने चाहिए बायोट सावर्ट लॉ का, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ भी ऐसा देखा जाए तो एम्पियर सर्किटल लॉ को गॉस लॉ से हम कंपेयर करने लग जाते हैं, बट ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, इसका आपका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो आपका फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर से कैसे आप उसे एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करते हो, कन्वर्जन जरूरी आना चाहिए। डिवाइस है ये, तो डिवाइस पे आपको हाथ धो के बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि डिवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही आपके पेपर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर डिवाइस बहुत कम बचे, तो इस पे आपको ज़्यादा। इसके बाद अर्थमैग्नेटिज्म, इस बार देखा जाए तो आज तक मैंने नहीं देखा कि अर्थमैग्नेटिज्म आपके सिलेबस से हटाया गया है, बट अर्थमैग्नेटिज्म आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। लेकिन अब आप क्या करो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है पैरा, डाई एंड फेरो, इनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है विद एग्जांपल। लॉज में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होते जाती है, पैरा से डाई, डाई से फेरो, तो वो चीज़ आपको बताना है। नेक्स्ट इसके बाद ईएमआई आ जाता है, तो ईएमआई के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आपका फैराडे के दोनों लॉज, आपके लेंस लॉ एंड म्यूचुअल इंडक्शन आपका सेल्फ इंडक्शन, ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन में एक का डेरिवेशन, लेंस लॉ के ऊपर आपका एक कंडीशन, कैसे हम मैग्नेट को दूर या पास लेके आते हैं तो उनकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन इसके बाद एसी आ जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें आपका स्टार्टिंग की पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, इस पे बेस न्यूमेरिकल आपको दिखेगा, पीक वैल्यू एंड ये आरएमएस वैल्यू पे। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को कर पाओगे। फिर आप रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस निकालते हो, आरसी सर्किट, आप आरएल सर्किट, इनके बीच में एलसीआर जो सर्किट पहले कंडीशन ये रखी जाती है। फेजर डायग्राम ओनली इसका पूछा जाएगा, तो सिर्फ फेजर पूछ रहा है तो इसका फेजर आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ये हाईलाइटेड नहीं है बट इसका फेजर आपको पढ़ लेना है। रेजोनेंस पावर आपको एसी सर्किट का, और उसके बाद एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, 2 इसमें डिवाइस है, तो दोनों आपको डिवाइसेस छोड़ने नहीं है। डिवाइस के बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आते हो, तो यहाँ पे वेव्स जो होते हैं आईडी और आईसी के बीच में, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच में आपका रिलेशन, आपसे स्पेक्ट्रम पूछ लेगा। स्पेक्ट्रम में लाइन से जो आपकी रेज है, उन रेज के आपके किसी का वेवलेंथ किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की चेंजेस होती है वो। एंड सेकेंड आपका यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के बीच में डिफरेंस के बीच में एक आपका डेरिवेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। देन आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक जिसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में आप जैसे ही आ जाते हो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो सबसे पहला ही टॉपिक आपका यहाँ पे TIR आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन पूछेगा कि TIR होने की कंडीशन बताओ, कब TIR होगा, और उसमें आपका एक कोई सा भी पूछ लेगा। ऑप्टिकल फाइबर दिया हो तो ऑप्टिकल फाइबर पूछ लेगा। लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन,
डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन एक न्यूमेरिकल लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर बनता है, बहुत मजेदार सा है। फिर इसके बाद आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म की डेरिवेशन, प्रिज्म का न्यूमेरिकल जो बनता है, और उसमें आपका जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बनती है वो आप फिर आ जाते हो इंस्ट्रूमेंटल पे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स पे आ जाते हो जिसमें माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में है। तो देखो पेपर को हार्ड बनाना होता है तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप देते हैं, वरना इनमें बेस आपको सिर्फ न्यूमेरिकल दिया जाता है। तो आप डेरिवेशन एंड आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे इनके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आप एक बार ट्राई कर लोगे। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, ये पूरा आपका सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ जहाँ से बन सकते हैं वो सभी चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया और बता दिया। इन सभी चीज़ों को आपको करके जाना है, और मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट बनता है ये हाईलाइटेड पीडीएफ के साथ साथ जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बनते हैं प्रीवियस ईयर के, इसमें थोड़ा बहुत क्या है कि प्रीवियस ईयर में ना वो भी पॉइंट आए हुए हैं जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो आपको इस तरीके से देख के देखना है कि सिलेबस का जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उससे आप देख के उन क्वेश्चनों को लगा सकते हो चैप्टर को, और ये चीज़ तो आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरे पेपर की प्रिपरेशन कर पाओगे। आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्शन चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो आपको कैसी लगी ये लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी क्लासेज आपको लाइव भी मिलने वाली है, तो नीचे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें ज्वाइन जरूर हो जाना। आपको वहाँ क्लासेस के पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाता है कि अब ये क्लास होने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।